हेलो मेरे 12th के प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 11 तक के, जो कि इनवर्स फाइंड करने के लिए बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बच्चा कि इनवर्स आखिर होता क्या है। तो इनवर्स का फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इनवर्स ऑफ ए या इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए डी जे ऑफ ए। ये इनवर्स निकालने का फार्मूला होता है। क्या होता है? ए इनवर्स या इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल होता है 1 अपॉन एडजॉइंट ऑफ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इनवर्स फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट का पता होना चाहिए, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो उसका हम इनवर्स नहीं बना सकते, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा तभी हम उसका इनवर्स बना पाएंगे। तो क्वेश्चन भी हमारे पास, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच द मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो काय का इनवर्स निकालेंगे हम? तो एग्जिस्ट करेगा बच्चा तभी हम उसका इनवर्स फाइंड करेंगे, नहीं तो हम फाइंड नहीं करेंगे। तो जो चीजें यहाँ पे फॉर्मूले के लिए जरूरी है वो फटाफट निकालेंगे हम। तो पहली चीज है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर यहाँ पे 2 3 हो जाएगा 6, माइनस लगाएंगे, लेकिन 4 2 8 माइनस का होगा, ये वाले माइनस से सामने होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 8 हो जाएगा। ये ठीक है, सही है क्या? अच्छे से चेक करो भाई। 4 2 8 3 2 बिल्कुल सही है। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आ गया वो आ गया हमारे पास 14 आ गया। अब हमें क्या निकालना? एडजॉइंट निकालना है। तो इसका मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। ए डी जे निकालने की ट्रिक क्या थी बच्चा हमारे पास? कुछ नहीं करते हैं, ये एक्सचेंज कर देते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 2, आपको याद है। और यहाँ पे इनके साइन बदल के लिख देते हैं, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ये एडजॉइंट हो गया। ठीक है, अब हमें फार्मूला लगा के निकालना है। तो क्या करेंगे हम? इनवर्स ऑफ ए निकालने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट कितना निकाला हमने? तो 14 निकाला इनटू। ठीक है, एडजॉइंट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो एडजॉइंट हमारे पास 3 2 -4 और 2। चाहो तो आप ये भी आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इतना छोड़ के आ सकते हो। नहीं तो आप अंदर भी इनका मल्टीप्लाई कर सकते हो। इनका जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे 14 का, हमारे पास दे देगा बेटा ये 3 अपॉन 14। ठीक है, अंदर जाएगा तो ये हमारे पास होगा 1 अपॉन 7 होएगा। यहाँ पे आएगा तो हमारे पास माइनस के 2 अपॉन 7 दे देगा, और यहाँ पे हमारे पास 1 अपॉन 7 अगेन हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है बच्चों, आप कहेंगे सर जी इजी है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत इसमें हमको नहीं हुई है। तो ये क्वेश्चन जो है ना बच्चा, वो इजी ही होते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो सभी के सभी इजी होते हैं। बस ये है कि फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास? इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसको भी बता दे रहा हूं कि इसको कैसे करेंगे भाई। क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, यहाँ पे हमने देखा तो ये हो जाए, यहाँ लिख सकते हो नॉट इक्वल जीरो, और नॉट इक्वल जीरो होगा तो इसका इनवर्स निकलेगा। यहाँ पे भी चेक करेंगे कि ये जीरो तो नहीं दे रहा, तो ये होगा हमारे पास माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस लिखेंगे हम, -3 का मल्टीप्लाई 5 में होगा, या इस माइनस के कारण ये प्लस का हो जाएगा। 3 5 जो हो जाएगा हमारे पास 15। सॉल्व करोगे तो ये दे देगा हमको एक 13 दे देगा। कितना दे देगा हमें? 13, जो कि इक्वल नहीं है जीरो के। मतलब यहाँ पे इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स का फार्मूला क्या होता है बच्चा हमारे पास? ठीक है, ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? ये होता है, इसमें हमें एडजॉइंट क्या चाहिए? हमें अभी एडजॉइंट और चाहिए। इसका एडजॉइंट का शॉर्ट ट्रिक क्या थी हमारे पास? शॉर्ट ट्रिक ए डी जे है ना, ऑफ ए इज इक्वल क्या होता है? इनको एक्सचेंज कर दो भाई, इनको एक्सचेंज। 2 -1 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5 है तो प्लस का 5 है तो माइनस का 5 हो गया, और माइनस का 3 है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। बस फार्मूला लगा दो आप। इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए डी जे ऑफ ए। बस यहाँ पे इसको रखे और करो डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखना ये दे देगा बच्चा हमें 1 अपॉन 13, और ब्रैकेट यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, मैट्रिक्स का हो जाएगा 2 -5, और ये है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है हमारे पास? तो ये हमारे पास प्लस का 3 और ये माइनस का 1। बस यहाँ पे चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होगा हमारे पास, पूरा लिख दूँ है ना, ये हो जाएगा 2 अपॉन 13 -5 अपॉन 13 और 3 अपॉन 13 और ये -1 अपॉन 13। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बहुत ईजी है। आप कहेंगे सर जी बहुत ईजी है,
अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए मैंने कहा कि इसको सिंगल में ही अरेंज किया, ठीक है। एक पेज में हम एक ही क्वेश्चन करने वाले हैं और इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास 1 2 3 और हमारे पास है इस तरीके से एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। इससे हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो आपको पता कोफैक्टर निकालते हैं हम लोग। कोफैक्टर निकालने के बाद ही हम इसके क्या फाइंड कर सकते हैं बच्चा, कोफैक्टर निकालने के बाद ही हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो वही फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स क्या होता है भैया, ए इनवर्स इज इक्वल 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए बी जे, एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारा फार्मूला होता है। तो बस सबसे पहले तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको हम ए के इक्वल लेट करेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास, निकालो भाई। मैं इसके सापेक्ष इसका प्रसार कर रहा हूँ, है ना, एक्सपेंड कर रहा हूँ किसके, कॉलम फर्स्ट के। ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, ये पता होना चाहिए आपको। तो फर्स्ट लूंगा मैं प्लस का, फिर अंदर क्या होगा, ये और ये खत्म हो जाएगा। तो 5 2 हो जाएगा हमारे पास 10 कर दिया यहाँ पे, माइनस का हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। फिर यहाँ माइनस लिखेंगे और फिर ये 0 लिखेंगे हम। तो ये रो और ये कॉलम खत्म। यहाँ पे देखना, आप यहाँ पे कुछ भी रखो क्या आएगा, 0। फिर प्लस यहाँ पे करेंगे हम 0 और यहाँ पे कुछ भी रखो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसको लिखने की जरूरत है, आप कहेंगे सर इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इसको शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, या आपको यहाँ पे लिखना होता तो ये और ये छूटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 2 10 माइनस 0 हो गया, ठीक है। और ये छूटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2 8 और माइनस 3 2 6, ठीक है। इनको लिखने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि ये 0 था, ये 0 था, तो ये सारी टर्म 0 होने वाली है। और हमारे पास डिटर्मिनेंट मिलेगा बच्चा, है ना, 1 10 का कितना हो जाएगा 10, जो कि डज नॉट इक्वल 0 है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी होता है कि हमारा जो इनवर्स है वो क्या करेगा बच्चा, एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तभी हमको सॉल्व करना है, नहीं तो सॉल्व नहीं करना है। तो हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं हुआ, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हमको निकालना क्या भैया, हमको निकालना एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहले तो कोफैक्टर निकालते हैं। तो निकालेंगे हम, सबसे पहले किसके निकालेंगे भाई, यहाँ लिखेंगे हम किस किस के निकालेंगे हम, पेन चेंज कर दे रहा हूं मैं यहाँ। हम लोग निकालेंगे ए 1 1 के निकालेंगे, फिर ए 1 2 के निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे ए 1 3 का निकालेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे फार्मूला भी लगा देंगे, -1 की पावर कितनी होगी, 1 + 1 इंटू कुछ ना कुछ रहेगा यहाँ पे, या एक काम करूँ डायरेक्ट मैं यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव लिख दूँ, आप कहेंगे सर जी लिख दो। तो यहाँ रहेगा हमारे पास प्लस का 1, यहाँ रहेगा हमारे पास माइनस का 1 और यहाँ रहेगा हमारे पास प्लस का 1। क्यों हुआ, समझ गया ना आप लोग, आप कहेंगे सर जी समझ में आ गई है बात, ठीक है। इसमें हमको किसी चीज का मल्टीप्लाई करना है, किसका मल्टीप्लाई करते हैं, चेक करते हैं हम इसके थ्रू निकालना है। तो ये और ये खत्म, ये हो जाएगा 5 2 10, हमारे पास रहेगा यहाँ पे 10 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। अब हम इसको देखेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या 1 2 है, तो ये और ये छोड़ेंगे हम, क्या करेंगे, ये और ये छोड़ेंगे, तो यहाँ पे 0 और ये 0, मतलब ये तो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है 1 3, मतलब ये और ये, तो ये 0 ये 0, मतलब इसका काम भी क्या हो गया 0। हमारे पास ये आ गया बेटा 10 आ गया, और ये हमारे पास क्या हो चुका है 0, और ये भी क्या हो चुका है 0 हो चुका है। और इनको कर दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा पास पास, पास जितना बेहतर उतना, पता है आपको, ठीक है। ये पास पास कर दिया हमने, चाँदी पास हो गया क्या ना, ठीक है। अभी हमको और निकालने बचा, ये तो हमारे पास 11 12 13 हो गया। अब 21 22 23 निकालेंगे हम लोग, निकालते हैं उसको भी। कैसा निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे हम ए 21, ए 21, यहाँ पावर कैसी होगी, तो आप कहेंगे सर यहाँ पावर ऑड हो जाएगी, दोनों को जोड़ोगे तो -1 रहेगा, ठीक है। ए 22 लिखेंगे, मतलब यहाँ पे प्लस का 1 रहेगा, ठीक है बच्चा, ओके। आप कहेंगे सर जी ओके है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम ए 23 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी पावर कैसी रहेगी, आप कहेंगे सर यहाँ पे माइनस रहेगी, प्लस माइनस, और सॉरी माइनस प्लस माइनस, ऐसा ये चलता है। आप कहेंगे सर जी ठीक है। अब यहाँ पे किसी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे, किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं भैया किस चीज का करने वाले हैं हम लोग। तो क्या करेंगे भाई, A21 देखेंगे, मतलब ये और ये छोड़ देना, 5 2 10, ये तो 0 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे, यहाँ पे भी 10 आ गया। अब क्या करना भैया, ये और ये और ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, देखना एक मिनट, ये और ये, एक मिनट कोई गलत तो नहीं किया हमने, ये और ये खत्म, 5 2 10 है ना, और ये 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम, ये और ये खत्म होगा, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास, 5 एकम 5 और ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे बचेगा 5 एकम 5 और ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे बचेगा खाली हमारे पास 5 ही बचने वाला, ठीक है।
अगर आप बोर हो रहे हो तो 2x स्पीड में निकाल के इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसको आराम से समझाना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी भी गलती हुई खेल खत्म हो जाएगा। फिर ये वाली रो, ये वाला कॉलम और ये वाली रो खत्म हो जाएगी, क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चे, ये रो और ये कॉलम खत्म, मतलब ये जीरो ये जीरो, तो यहाँ पे फिर आ गया हमारे पास जीरो, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 10, ये होगा बच्चा प्लस का 5, और ये तो हमारे पास जीरो हो चुका है, हमारे पास ये भी निकल के आ गया। ठीक है, इनको भी थोड़ा थोड़ा पास कर दें, क्या पास करेंगे हम तो हमारे पास पर्याप्त जगह बच जाएगी और हम बड़ी आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये एक ही क्वेश्चन में पूरी शिद्दत से करा रहा हूँ, बाकी के क्वेश्चन आप खुद से करोगे। ठीक है बच्चा, क्योंकि इनमें जो है वो टाइम बहुत लगता है, तो इनको आप खुद से ही करोगे, मैं प्रैक्टिस के तौर पे ये बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, कर लेंगे, उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, क्योंकि इजी है, एक ही टाइप के क्वेश्चन है, कुछ ऐसी विशेष उनमें कलाकारी जो वो है नहीं है। तो हमारे पास अगला हो जाएगा A31, फिर A32, फिर रहेगा A33। यहाँ पे क्या कर दूं मैं, बोलो, प्लस का 1 कर दूं, आप कहेंगे सर जी ठीक है, यहाँ पे क्या कर दूं बच्चा, माइनस का 1 कर दूं, और यहाँ क्या कर दूंगा, प्लस का 1। ठीक है, प्लस का 1। अब इनमें करना हमें किसी चीज का मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, चेक करेंगे, ये रो और ये कॉलम खत्म, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया तो बचेगा हमारे पास 2। फिर से देखो, ये कॉलम ये खत्म, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया, बचा हमारे पास 3। अब यहाँ पे आए तो ये कॉलम और ये रो खत्म, मतलब 4 एकम 4 और 0 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। फिर ये कॉलम और ये रो खत्म, मतलब 2 एकम 2 और 2 का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 हो जाएगा, तो हमारे पास प्लस का 2 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो भाई, ये दे देगा हमें प्लस का 2, ये दे देगा माइनस का 4 और ये दे देगा हमको प्लस का 2। बस अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमने कहीं कोई गलती ना की हो, और अगर गलती हो गई हो तो फिर हमें बचाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास प्लस का 2 है, तो थोड़ा सा इसको हम देखेंगे भी कि भाई हमने जो है वो सही किया है या नहीं किया। पहले हम इसका क्या निकाल ले रहे हैं, ट्रांसपोज भी निकाल ले रहे हैं। ठीक है, एडजॉइंट निकाल ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, एडजॉइंट निकालने के बाद हम देखेंगे गलती हमने कहाँ की है। तो हमें क्या निकालना, ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए, निकालो एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या होता है भैया, सबसे पहले हम इनको लिखेंगे 10 0 0, 10 0 0 लिख दिया हमने। फिर लिखेंगे हम माइनस का 10, प्लस का 5 और 0 लिख दिया। फिर लिखेंगे हम 2 माइनस का 4 और 2, ये लिख दिया। अब इसका निकाल देना हमको ट्रांसपोज, निकालेंगे हम ए डी जे ऑफ ए, क्या होगा भैया, ट्रांसपोज निकालो इसका। तो 10 0 0 हो गया हमारे पास, माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 और 2, ये हमारे पास ऐसा हो गया है। आप कहेंगे सर जी ठीक है, ठीक, चलो इसको देख ले रहे हैं हम कि ये इसमें हमने कोई गलती तो नहीं की है, और आई होप इसमें हमने कोई भी गलती नहीं की है। बिल्कुल 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 और 2, ठीक है, मतलब यहाँ तक हमने सही किया है। अब इसको क्या करना है, डायरेक्ट फार्मूले में रख देना और आंसर पाना है। फार्मूला क्या कहता है हमसे, ए इनवर्स इज इक्वल क्या होता है, 1 अपॉन बोलो 1 अपॉन क्या है ये, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या हमारे पास 10, तो हमने रख दिया यहाँ पे 10 इनटू हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए कितना निकला है, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा ये निकल के आ गया, क्या निकला हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए निकला है 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 0 0 और 2, ये निकल के आ गया। अब इनमें क्या करो भाई, सब में अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सब में मल्टीप्लाई कर भी सकते हो, नहीं करोगे तो इतना भी ठीक है, पर कर देना आप लोग। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये होगा 1, ये होगा माइनस का 1, ये होगा 1/5, यहाँ पे हो जाएगा बच्चा 0, यहाँ पे होगा हमारे पास 1/2, यहाँ पे होगा माइनस का 2/5, 2 2 4 2 5 10, ठीक है, ये 0 0 और ये होगा हमारे पास 1/5, और यही इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर है। आप कहेंगे सर जी ठीक है। ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एंड, और ऐसे ही हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 8। अब मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग कर लेंगे, और ये दे रहा हूं मैं आपको होमवर्क में, ये दे रहा हूं मैं आपको होमवर्क में, ये आपको करना है, बिल्कुल वैसा ही है। क्या निकालोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे निकालोगे आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और अगर 0 आ रहा है तो वहां पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और 0 नहीं आ रहा है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देन उसके बाद निकालोगे आप
कोफैक्टर्स निकालोगे, इसके कोफैक्टर्स निकालने के बाद इसका क्या निकालोगे आप, एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के आप फार्मूले में वैल्यू पुट कर देना। फार्मूला क्या होता है फिर से देख लो, ए इनवर्स इज इक्वल होता है हमारे पास 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए डी जे। बस इसमें वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 है। लेंदी क्वेश्चन होंगे, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस, तीन क्वेश्चंस जो है बच्चा वो होमवर्क में दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आप लोगों ने यदि अच्छे से मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने समझाया था वो समझ में आया है, तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में कर सकते हो। चुटकियों में तो नहीं होगा, टाइम लगेगा इसमें, लेकिन ये जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपसे मैथ्स नहीं बनती। मेरा काम है आपको समझाना और आपका काम है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो यकीनन आपसे चीजें बनेंगी। अगर मैं ही सब कुछ करा दूंगा तो फिर आप क्या करेंगे। सिर्फ कॉपी कंप्लीट नहीं करना है बच्चा, हमको अच्छे से पढ़ना है। तो ये होमवर्क में क्वेश्चन है, आप लोग करोगे। मैं आपको कराने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो भाई। सबसे पहले इसको हम लेट करेंगे कि ये भैया डिटर्मिनेंट ए के इक्वल है, ये आप लोग लिखोगे पेपर में, आप लोग लिख सकते हो। लेट करेंगे कि ये ए के इक्वल है, ठीक है। अब आपको निकालना है मैट्रिक्स ए के इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है। निकालो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये होगा बच्चा हमारे पास माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा, आप कहेंगे सर जी ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, आप कहेंगे सर जी ठीक है। यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या बनेगा 1, तो यहाँ पे बनेगा -1 इंटू -1 मतलब हमारे पास आ जाएगा माइनस। अच्छा ये पूरा लिखना है, अभी माफी चाहूंगा, अगली स्टेप में लिखेंगे हम। ये हो गया प्लस, इसके बाद ये जीरो तो लिखना ही नहीं है हमको। ये जीरो लिखना ही नहीं है। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि इसके बाद तो सारी चीज जो है वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हम उसको नहीं लिखने वाले। आप कहेंगे सर जी ठीक है, ना लिखूं क्या उसको, चलेगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर जी कोई दिक्कत नहीं है, उसको ना लिखें। आप आगे बढ़े क्या हम, ठीक है बच्चा। अब यहां पे क्या होगा, ये बात की टर्म्स तो जीरो हो जाएंगे तो उसको हम लिखेंगे भी नहीं। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखेंगे बेटा, बहुत गर्मी है, उमस बहुत ज्यादा है। माइनस में कॉमन ले लूंगा यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा 1, और बाहर रहेगा माइनस। इसका मतलब हमारा जो आंसर आ जाएगा -1, जो डज नॉट इक्वल होगा 0 के, और 0 के इक्वल नहीं, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसके क्या निकालेंगे हम, तो आपके आंसर इसके निकालेंगे सबसे पहले हम कोफैक्टर्स निकालने के बाद क्या करेंगे भाई, हम उससे हम फिर हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो निकालो भैया कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे a11, मतलब यहाँ पे कर दूं मैं प्लस का 1 और यहाँ पे किसी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे, कर देंगे हम। फिर निकालेंगे हम a12, यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे -1 हो जाएगा, किसी चीज का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, लिख देंगे। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे a13, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ किसी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये यदि a11 उठाते हैं मतलब ये रो और ये कॉलम खत्म, मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या होगा, माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। इसका मतलब आ जाएगा हमारे पास ये बचेगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस का हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा। यदि हम माइनस को कॉमन ले ले तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल हो जाएगा 1, लेकिन माइनस का 1 होगा, माइनस का 1 में जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1। ओके, माइनस का 1 का जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। फिर क्या उठाएंगे बच्चा हम, ये रो और ये कॉलम खत्म हो जाएगा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा तो 0, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0। फिर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये यहाँ लिख ले रहा हूँ थोड़ा सा, ये 0 है, यहाँ पे भी 0 है, ये 0, ये कॉलम और ये रो खत्म करेंगे तो बच्चा यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फा। क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन अल्फा, और ये हो जाएगा बच्चा, देखना ये और ये खत्म, एक मिनट गलत कर दिया क्या हमने, ये और ये खत्म, तो यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा 0, मतलब ये भी 0 हो जाएगा हमारे पास। ये 0 हो गया तो अगली चीज भी हमारे पास 0 हो गई है। फिर हमको क्या उठाना है, हमको उठाना है फिर अगला 21, हमको उठाना है अगला a21। क्या होगा बच्चा यहाँ पे, माइनस का 1 आएगा, मल्टीप्लाई किसी चीज का करेंगे हम, फिर आएगा हमारे पास a22, मतलब क्या हो जाएगा, प्लस का 1 होगा, फिर आएगा हमारे पास a23, तो ये भी हमारे पास किसका होने वाला बच्चा, तो ये होने वाला माइनस का 1। ठीक है, इनमें हम किसी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं। तो ये रो और ये कॉलम चले गए, तो यहाँ पे 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। फिर ये कॉलम और ये रो निपट गए, इसमें 0,
यहाँ पे भी 0, मतलब ये भी 0 हो गया, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे आए हम A22 पे आए, तो A22 ये है सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये कॉलम और ये रो खत्म। एक मिनट, ये रो सॉरी ये कॉलम ये रो खत्म। यहाँ पे बनेगा माइनस का कॉस अल्फा और ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा माइनस का कॉस अल्फा रहेगा बच्चा। गलती थोड़ी सी भी नहीं चलेगी, यहाँ पे देखना माइनस का कॉस अल्फा हो जाएगा। जो चीज नहीं है उसको हम हटा देंगे, जरूरत नहीं है इसकी, अब इसको हटा देंगे, ठीक है। हटा दिया हमने। अब क्या करना भाई हमको देखना है अब ये वाला, तो ये चला गया, ये भी चला गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, साइन अल्फा, और ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा। अब इनको क्या करना है, हम हटा दे रहे हैं, हटाओ इसको, ये भी हटा दिया हमने, ठीक है। अब हमारे पास तीसरी चीज बची, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हमको चेक करते जाना पड़ेगा, अगर हमने थोड़ी भी गलती की और खेल खत्म हो जाएगा हमारे पास। A21 0, A22 माइनस का कॉस अल्फा आ जाएगा और ये हमारे पास माइनस का साइन अल्फा आ जाएगा, तो ये भी ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, लिख दे रहे हैं अब इसको। क्या होगा बच्चा यहाँ पे हमारा, ये होगा हमारे पास 0 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का कॉस अल्फा और ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा। ज्यादा टफ नहीं है, बस यही है कि यहाँ पे बच्चों को लगता है टफ। तो A31 A32 और आखिरी आ जाएगा हमारे पास A33, ठीक है बच्चा, आप कहेंगे सर ठीक है। फिर फटाफट करेंगे हम, यहाँ प्लस का बनाएगा, यहाँ माइनस का बनाएगा और यहाँ प्लस का बनाएगा, तो लिख देंगे हम इस चीज को, ठीक है। अब इसमें किसी चीज का मल्टीप्लाई करना है, तो ये रो ये कॉलम, ठीक है, खत्म काम। तो यहाँ पे 0 0, तो ये तो हमारे पास दोनों कंडीशन में क्या होने वाले हैं, 0 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर मिलेगा 0। फिर आते हैं हम यहाँ पे, ये रो ये कॉलम, एक मिनट, ये कॉलम और ये रो खत्म। यहाँ पे आएगा साइन अल्फा, ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम लोग बच्चा, यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इक्वल की बात करें हम, यहाँ पे ये रो ये कॉलम, ये रो ये कॉलम खत्म, तो ये कॉस अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो लिख देंगे हम इस चीज को। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये होगा मल्टीप्लाई बाय ये क्या क्या हो गया, ये रो ये कॉलम खत्म हो गया, बचा हमारे पास कॉस अल्फा। यहाँ पे बचा हमारे पास कॉस अल्फा, किसका हो जाएगा, ये प्लस का कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इन सबको करने वाले हम थोड़ा सा छोटा, क्योंकि हमको जगह की कमी पड़ने वाली है। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया, ठीक है। आप कहेंगे सर ठीक है। अब डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, आंसर पाओ। फार्मूला क्या कहता है हमसे, ए इनवर्स इज इक्वल होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास फार्मूला होता है। लगाओ यहाँ पे भैया, क्या होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास है -1, -1 का बंद करोगे तो यही रहेगा हमारे पास। अब यहाँ पे लिख देना हमको, क्या लिखना है, सबसे पहले क्या आएगा -1, फिर क्या आएगा बच्चा 0, फिर क्या आएगा हमारे पास 0, फिर अगेन क्या आएगा हमारे पास 0, फिर क्या आएगा माइनस का कॉस अल्फा लिख दिया, और फिर हो जाएगा हमारे पास माइनस का साइन अल्फा। इनको थोड़ा सा यहाँ लिख देना तो अच्छे लगेंगे ये हमें, ठीक है। यहाँ इस तरीके से कर दिया, ठीक। अब ये वाली चीज बची, तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ माइनस का आ जाएगा बेटा साइन अल्फा, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा, ठीक है। -1 का सब में मल्टीप्लाई कर दो तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, कर दो यहाँ पे प्लस का 1 0 0 0, माइनस का अल्फा था तो कॉस अल्फा, माइनस का अल्फा था तो हमारे पास क्या हो जाएगा साइन अल्फा हो जाएगा, यहाँ 0 होगा, माइनस का साइन अल्फा था तो प्लस का साइन अल्फा हो जाएगा, और प्लस का कॉस अल्फा था तो ये माइनस का कॉस अल्फा हो जाएगा, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम चेक करेंगे बच्चा, ठीक है। तो ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आ चुका है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, हमारा आंसर जो है मैच हो गया है। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है यहाँ पे एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगली वीडियो में हम करने वाले हैं आगे के क्वेश्चन, और पूरी एक्सरसाइज को हम वहां पे खत्म कर देंगे। वीडियो पसंद आई है तो बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे यदि पहली बार थे और यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक ख्याल रखना। जय श्री राम।